प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो ये होता है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है तो ये है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो ये थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो ये हुई ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसी व्यक्ति में निहित होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई? 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला तो ये थी इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। वह प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद नहीं गए चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के लिए। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो ये होता है 6 माह। संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त डॉक्टर जॉन मथाई। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकता है? हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हम सबको सच में बरकालोरी धुआं चाहिए। ट्रिक का विश्लेषण है से हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला मैं से मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना जिला कोसे कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। से सूत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। दास्क नदी। से चहुंदड़ो सिंध प्रांत। मैं से साइलेंट बनवाली हरियाणा भारत। से रंगपुर गुजरात भारत। का से कालीबंगा राजस्थान भारत। लो से लोथल गुजरात भारत। री से रोपड़ पंजाब भारत। धू से धोलावीरा
गुजरात भारत। आ से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हिडन नदी चाहिए साइलेंट। रेलवे की तैयारी के लिए बताते हैं। RRF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो ये चलती है कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु। भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है लखनऊ। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं श्रीधरन। रेल कोच फैक्ट्री RSF कहाँ पर स्थित है? तो ये है कपूरथला। TTE की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है? तो यह है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो ये चलती है भारत बांग्लादेश। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो यह है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली। RRB की फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 19। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853। भारत की पहली रेलवे सुरंग का क्या नाम था? तो ये था पार्श्विक रेलवे। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। रेल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय जॉन मथाई। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो यह है पटियाला पंजाब। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो यह चलती है समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। जयसिंह साहू शत्रुन। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? तो यह है भोलू गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना? तो जॉन मथाई बना। इंडियन रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो यह है चाणक्यपुरी नई दिल्ली। RPF की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1950 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी तो ये थी ममता बनर्जी। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो यह है लालू प्रसाद यादव। इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा। भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया 17 जोनों में। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह है यालाहाका बेंगलुरु। PRS जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो GD ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह है जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर हैं? तो ताले बनाने के लिए। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। शाहनामा
किसकी कृति है? तो यह है फिरदौसी। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यसे यस यमुना, सो से सोन, दासे दामोदर, को से कोसी, रासे रामगंगा, मैं से महानदी, सा से शारदा काली गंगा, कैसे कर्णाली गंडक। हाँ, भारत का भौतिक परिचय बता देते हैं। क्षेत्रफल है 32,87,263। विश्व में क्षेत्रफल है 7वां। भारत में बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का विश्व में क्षेत्रफल 2.4%। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट किबू थू अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट गैरोमोटा गुजरात। भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट इंद्रकौल जम्मू कश्मीर। भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था अशोक ने। मेगस्थनीज के किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये आया था सेल्यूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विशाख दत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो ये भेजा श्रीलंका। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने के लिए श्रवणबेलगोला चला गया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। अंतरिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था वृद्धरथ। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क किस वंश के शासक था? तो कुशाग वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी 1971 में। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में। जून के प्रथम सप्ताह में भगवान बुद्ध को प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बोधगया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए के कारण। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो ये किया चीन, चाइना ने। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो यह है कोपरनिकस। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है देवनागरी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह की बीमारी के लिए इलाज के लिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है मौसिनराम, मेघालय में। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान बेगम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर 1819 में। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो ये लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू।